यार इमेजिन करके देखो, आपके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिससे आप वीआईपी लॉन्जेस को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ, और वो भी फ्री में, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। और साथ के साथ ही जो रिवॉर्ड्स आपने कमाए हैं उनसे शॉपिंग कर सकते हैं या ट्रैवल में उसे रिडीम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर HDFC इन्फिनिया की, क्योंकि यही एक ऐसा कार्ड है जो कि हर हिंदुस्तानी लेना चाहता है, लेकिन ये हर किसी के नसीब में नहीं होता दोस्त। आज 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको हर वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली HDFC की नजरों में थोड़ा ऊपर ला सकेंगे, ताकि HDFC सामने से आपको ये कार्ड ऑफर करे। तो एक तरह से कह सकते हैं पिक्चर में आप हो हीरो और HDFC क्रेडिट कार्ड है आपकी मंजिल। लेकिन हर हीरो को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, एक नहीं बल्कि कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जितनी बड़ी मुश्किल होती है उतनी सुहानी उसकी मंजिल रहती है। तो HDFC इन्फिनिया भी सुहानी मंजिल से कम नहीं है भाई। तो सबसे पहली मुश्किल आपके लिए आएगी यहाँ पर HDFC तक जाने के लिए, वो आएगी इसका इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए समझते हैं इसको। अब देखो, अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हो और आपकी तनख्वाह 5 लाख या उससे ज्यादा है, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आप होते हो इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस है या मीडियम साइज बिजनेस है, तो आपको 60 लाख रुपए का ITR सबमिट करना पड़ता है। या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पर मंथ आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। ये बैठ गई आपकी साल की बात आती है 36 लाख रुपए एनुअली। मुश्किल नंबर 2, आपका सिविल स्कोर बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है HDFC बैंक के द्वारा। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए आइडियली बता रहा हूं मैं, वैसे तो कहना चाहिए कि 750 से ऊपर होना चाहिए आपका सिविल स्कोर, लेकिन मेरा ये मानना है कि HDFC उन्हीं लोगों को प्रेफर करता है जिनका सिविल स्कोर 800 से भी ऊपर रहता है। 750 से यहाँ बात नहीं बनती, कम से कम 800 से ऊपर आपका सिविल स्कोर होगा तो HDFC एटलीस्ट आपको कंसिडर करेगा इस कार्ड को देने के लिए। तो इन दोनों मुश्किलों में ही काफी सारे जो लोग हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं, और आपके पास सिर्फ क्रीम ऑफ द क्रीम बचती है, जिसे हम कहते हैं HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये वो लोग होते हैं जिनकी स्पेंडिंग पावर काफी अच्छी होती है और HDFC इनको ही अप्रोच करता है। लेकिन हर किसी HNI को HDFC अप्रोच नहीं करता। HDFC उन्हीं को अप्रोच करता है जो HNI की कैटेगरी में आते हैं और उनका जो सिविल स्कोर है वो 800 से ऊपर है। इसके साथ ही HDFC एक और चीज नोटिस करता है कि ये HNIs को टारगेट करके ये देखता है कि ये लोग कौन सा अभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लेट जस्ट से कि आप एक HNI की कैटेगरी में आ गए और आपके पास कोई HDFC का ही क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, तो HDFC आप पे नजर रखता है। वो ये देखेगा कि अभी आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। यहां पर मैं बता दूं, अगर ज्यादा लिमिट होगी तो आपके लिए ही अच्छा है। मतलब 8 लाख या उससे ज्यादा की अगर लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है सच एज रिगालिया, तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन खुल जाते हैं HDFC की नजरों में इस कार्ड को ऑफर करने के लिए। तो लेट्स जैसे कि आपके पास एक रिगालिया कार्ड है, तो कई बार आप देखना और कमेंट में मुझे बताना जिनके पास रिगालिया था और उन्होंने इन्फिनिया में स्विच किया है क्योंकि उनको ऑफर आ गया था। HDFC ये देखता है कि भाई हाँ, इसकी जो लिमिट है वो 8 लाख की थी, अच्छे से इसने कार्ड को यूज किया, HNI की कैटेगरी में आता है, 800 से प्लस इसका सिविल स्कोर है, मैं ऐसे इन्फिनिया ऑफर कर सकता हूं। तो एक हैक भी कह सकते हो आप कि आप अभी रिगाले के लिए जा सकते हो अगर आप क्वालिफाई करते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड देन उससे अपना सिविल स्कोर भी शूट करो और अपनी क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ाओ, एंड देन आई एम प्रीटी डैम श्योर कि जल्द से जल्द HDFC आपको अप्रोच कर ही लेगा। अब देखो, हर हीरो की जर्नी में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है, उससे उसकी जर्नी भी आसान हो जाती है और उसको पता रहता है कि कहां से जाना है। अब क्योंकि जर्नी आपकी है, फाइनेंशियल जर्नी आपकी है और आपकी मंजिल है HDFC इन्फिनिया, तो यहाँ पर मील का पत्थर साबित हो सकता है आपका रिलेशनशिप मैनेजर। ये रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है और ये किस तरह से काम करेगा, ये आपको बेसिकली गाइड कर सकता है कि किस तरह से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सके और आपके इन्वेस्टमेंट उसी तरह से करवाएगा जिससे HDFC की नजरों में आप आए। क्योंकि सीधी सी बात है, HDFC आप पे नजर तभी डालेगा जब ज्यादा से ज्यादा आप उसके प्रोडक्ट्स को सच एज म्यूचुअल फंड्स या FD या लोन वगैरह अगर आप लेते हैं, तो तभी तो HDFC आपको देखेगा जब उसके प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे। अगर आप उसके प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करोगे तो HDFC आपको क्यों देखेगा। तो रिलेशनशिप मैनेजर एटलीस्ट आपको गाइड कर सकता है कि हाँ भाई, आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा थोड़ा सा डाल सकते हैं, ये FD आप करवा सकते हैं, अगर आपको किसी बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हैं। लेकिन RM ना हर किसी को नहीं मिलता है। HDFC RM उन्हीं को अपॉइंट करता है जिनके पास एक प्रेफर्ड अकाउंट होता है। अभी प्रेफर्ड अकाउंट क्या होता है, ये देखो HDFC की प्रीमियम बैंकिंग सर्विस आप कह सकते हैं, जिसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आप प्रेफर्ड अकाउंट होल्डर कहलाए जाते हैं। इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा मंथली। अगर आपका करंट अकाउंट है तो 5 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आपका कंबाइंड जो बैलेंस है वो चाहे आपके सेविंग अकाउंट में हो सकता है, चाहे फिर वो आपके करंट अकाउंट में हो सकता है, या फिर आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंबाइंड बैलेंस जो है सबका टोटल मिला के 15 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप एक प्रेफर्ड अकाउंट होल्डर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी की बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है। तो अगर आपके पास एक प्रेफर्ड अकाउंट है HDFC में, तो आप HDFC की नजरों में एक स्टेप और ऊपर आ जाते हैं। प्लस
अगर आप HDFC के ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो HDFC जरूर आप पे नजर डालेगा और फिर कहीं ना कहीं जाकर एक ना एक दिन आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर जरूर करेगा। इसके बाद इनकी एक और प्रीमियम, जिसे हम कह सकते हैं अल्ट्रा प्रीमियम बैंकिंग सर्विस है, इसका नाम है एम्पीरिया। जी, अगर आप एम्पीरिया अकाउंट होल्डर बनना चाहते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देता हूं। भाई, आपके सेविंग अकाउंट में कम से कम जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 10 लाख रुपए, करंट अकाउंट में बैलेंस 15 लाख रुपए होना चाहिए और कंबाइंड बैलेंस जो होना चाहिए वो रहना चाहिए 30 लाख रुपीस कंबाइंड। तो यहाँ पर अगर आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा रह सकता है तो आप एक एम्पीरिया अकाउंट होल्डर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर जो डेडिकेटेड RM है ना, वो सिर्फ आपके लिए ही काम करेगा, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट्स बताएगा भी और आपको गाइड भी करेगा ना। अगर आप एम्पीरिया अकाउंट होल्डर हैं तो ये एक श्योर शॉट गारंटी नहीं है, बट आप 90% कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल HDFC आपको अप्रोच जरूर करेगा। अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना इन टिप्स को जाने यार आप धूल में लेट चलाते रहोगे। देखो, सबसे पहले टिप ये है कि आपको एक तो अकाउंट खोलना है HDFC में, ठीक है। HDFC में अकाउंट खोलने के बाद जैसे ही आपकी कोई भी इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, HDFC को आप बताओगे, फॉर्म 16 सबमिट कराओगे और HDFC को अपने इंक्रीमेंट स्लिप दोगे हर साल। जब तक आप सामने बैंक को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको अपना सिबिल स्कोर 800 से एटलीस्ट नीचे नहीं आने देना है। अगर आप 750 भी मान के चल रहे हो, आई कैन गारंटी यू नहीं मिलेगा आपको ये इन्फिनिया। तीसरी टिप ये है कि यार आपको HDFC बैंक के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखनी है। अब रिलेशनशिप कैसे बनाओगे? रोज तो नहीं जाओगे उनकी ब्रांच में चाय पीने के लिए। आपको क्या करना है कि इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। शुरुआत के लिए आप एक क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने, फिर धीरे से आपने इनके FD में इन्वेस्ट कर लिया, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया। मतलब इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके इनके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और रिलेशनशिप से ही बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं। ये तो फिर भी एक क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों, ये वो कुछ चीजें हैं जिससे HDFC एटलीस्ट आपको कंसिडर जरूर करेगा इन्फिनिया को प्राप्त करने के लिए। मिलना ना मिलना देखो वो आपकी किस्मत भी है, आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता ना कि यार सिविल स्कोर किस तरह से मैं शूट कर सकता हूँ, 800 से ऊपर कैसे मैं एम करूं, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में ना मैंने 800 से ऊपर आप शॉर्ट अपना सिविल स्कोर कैसे लेके जाओगे बताया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो जाइए देखिए और आप आज से ही अपने सिविल स्कोर को ऊपर बढ़ा सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।